इसराइल के लेबनान के बाद यमन की बंदरगाह हुदैदा पर फजाई हमले, पावर प्लांट और तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि यमन में पावर प्लांट्स और एक बंदरगाह पर हमला किया। हौसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिलने का दावा। हसन नसरुल्लाह बेरूत के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी इसराइली बमबारी के मुकाम से बरामद हुआ। तिब्बी और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। लेबनान में इसराइल के फिजाई हमले, हिजबुल्लाह के मजीद रहनुमा और कारकुनान की शहादत। इसराइल का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउक को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने नबील काउक के हसन नसरुल्लाह पर होने वाले हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह के हमरा ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नेलफरोशान भी शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। इसराइल का जनूब मज़ाफ़ाती इलाके में हिजबुल्लाह के असलहे के डिपो को निशाना बनाने का दावा। शिमाली वादी बीका के शहर ज़बूत में ताज़ा हमलों में एक ही ख़ानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ से जारी बमबारी से 50 शहरी शहीद और 195 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर शहदा की मजमूई तादाद 1600 से बढ़ गई। 8408 ज़ख्मी। शहदा में 104 बच्चे और 194 ख़वातीन शामिल। बेघर होने वाले लबनानी शहरियों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार, रॉकेट से हमले। शिमाली इसराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज का यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इजरायली वज़ीर आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल पर हमला किया गया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया, लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरान का इसराइली जारहियत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के 15 अरकान को ख़त। ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शेलिंग। सहाफ़ी और पुलिस अहलकार समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। हामियाने फ़लस्तीन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश चौरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए अमरीकी कौंसलेट के सामने धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर। इस्लामाबाद में भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने ख़वातीन मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में असेंबली हॉल से अमरीकी सेंटर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम ने हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। बहावलपुर में भी हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। चिनियोट में भी एहतजाज। मुजाहरे में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला आज सुनाएगा। जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया।
पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। तरमीम के हवाले से कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए। जमहूरी अमल के हक में हूँ, धमकियों वाले बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान बचगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जलसे को रोकना या इजाज़त ना देना गैर जमहूरी रवैया है। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें करा सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन का दावा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं। मुत्तफ़िका मुसव्विदे के लिए ही कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। 20 साल से लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आईनी तरमीम के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अली अमीन गंडापुर जलसों में भड़के मारते हैं। मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर विकेटों के दोनों तरफ खेल रहे हैं। MQM बेचारी काबिले रहम है, इसको छोड़ दें। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में तारीखी जलसा करेंगे। सानिया कारसाज के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रमा साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद होगा। मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी। मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे में मुल्क की क़यादत करनी है। मकामी कर्जों के लिए टी बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के पास 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सदीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दिफात शामिल की गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ भी 4 थानों में मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। सिमाबिया ताहिर, असदाबाद से एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से ज़ायद कारकुन नामजद। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज हुए। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। गुज़श्ता रोज़ हम पर गोलियां बरसाई गईं। हमारे कारकुन जख्मी हैं। हमारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। ऐसी धमकियां जो हैं उन पर हम रियासती हुकूमत या रियासत की पॉलिसी नहीं बना सकते। गंडापुर साहब अगर वाकई अपने हलफ की पासदारी करना चाहते हैं तो वो बजाय पंजाब में आने के वो KP के सरहदी इलाकों में जाकर दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। और धमकियों और गीदड़ भभकियों से तो हुकूमतें नहीं चलती। अली अमीन गंडापुर की धमकियां गीदड़ भपकियां हैं, रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला KP पंजाब में जेल तोड़ने की फिक्र छोड़ें, KP की फिक्र करें। जहां तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2 बार जेल टूट चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर कहा कि इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका। बानी PTI को जेल जाकर नहीं निकलवा सकते। मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। बानी PTI सियासी जिद्दोजहद से ही बाहर आएंगे।